जो लोग करेला खाने से नाक मुंह चढ़ाते हैं, अगर आप करेले को इस तरह बनाएंगे तो बच्चे स्नैक्स की तरफ भागते हुए खाएंगे। करेले की कड़वाहट कम करने की राज अगर आपको पता चल जाए तो बच्चे इसे स्नैक्स की तरह हर रोज ही खाना पसंद करेंगे। हेल्दी इतना कि मात्र 3 चम्मच तेल में हम इसे बनाकर फटाफट घर पे आसानी से तैयार करेंगे। तो चलिए हम आपको डिटेल में सब कुछ आगे बताएंगे। सबसे पहले मैं अपने बागान से ही करेले को तोड़ कर लाई हूँ। ये जो करेले है बिल्कुल ऑर्गेनिक है और ये छोटे छोटे साइज में आते हैं कुछ इस तरीके का। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं। हम आज बनाएंगे करेले की भरवा फ्राई मात्र 3 चम्मच तेल में, वो भी चरफकवा, जो कि हमारे घर में अक्सर हमारी मम्मी भाभी बनाया करती थी। सबसे पहले इसकी साफ़ सफाई कर लिए, धो लिए, धो के हल्का सुखाने के लिए मतलब पानी सूख जाए उसके लिए मैं रख दी। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम पानी डाल देंगे। पानी जब बढ़िया से गर्म हो जाए ना तो ये होती है करेले की कड़वाहट कम करने की राज। 1 चम्मच हम यहाँ पे नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इसके बाद सारे करेले को इसमें हम डाल करके और इसे हम 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे स्टीम करने के लिए छोड़ देंगे। इससे हमारी करेले की जो कड़वाहट होती है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसे आपको 70% तक आपको पका लेना है। अब यहाँ 10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। काम के बीच में अगर 1 कप चाय मिल जाए ना तो सारी थकान जो है ना वो मिट जाती है। छोटी सी टिप्स है, अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हमारे यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे करेले जो बहुत बढ़िया से स्टीम हो चुके हैं। तो इस तरह का जो पिक होता है ना लकड़ी का या कुछ भी ले लीजिए, चम्मच भी ले लीजिए, उससे आप चेक कर लीजिए ये बढ़िया से पका है कि नहीं। अब कोई भी जालीदार बर्तन में इसे छान लेना है। छानने के बाद क्या करना है, इसे आपको थोड़ी देर के लिए पंखा के नीचे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। मैं पहले से आलू बॉयल करके रखी थी। मैं वजन में करेला ½ kg ली हूँ और ½ kg हम यहाँ पे आलू डाल के बनाएंगे। जी हाँ, आलू से इसकी टेस्ट जो है ना दोगुना कर देगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि करेले की रेसिपी है। 1 चम्मच हम डालेंगे मिक्स मसाला जो सब्जी मसाला होता है, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच जितना हम यहाँ पे चाट मसाला डालेंगे, 1 चम्मच जितना हम यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए जितना आपका क्वांटिटी हो। इसके बाद क्या करना है, मंगरेल और अजवाइन ज़रूर से डालिएगा, ये 1 चम्मच जितना है। इसके बाद मैश कर देना है। मैं ना इसे हल्का हल्का फोड़ ले रही हूँ इस तरीके के ग्लास से। आप चाहे ना तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन इसे मैं बाद में हाथ से मैश करूँगी ताकि कोई भी गुठलियाँ ना रहे। अब यहाँ पे चोखा हमारा बढ़िया से मैश हो चुका है। तो चलिए फ्राई करते हैं। तेल को मैं हमेशा याद दिलाऊंगी कि यहाँ पे मैं बस 1 बड़ा चम्मच मतलब 1 टेबल स्पून जितना सरसों का तेल इस्तेमाल की हूँ। 1 टेबल स्पून यहाँ पे जीरा डालेंगे, 1 हरी मिर्च को मैं काट कर डालूंगी, 20 से 25 लहसुन की कलियाँ डालें। लहसुन डालना ज़रूरी है, इससे टेस्ट फ्लेवर बहुत बढ़िया आती है। 2 बारीक कटी हुई प्याज भी हम यहाँ पे डालेंगे। इसे 2 से 3 मिनट के लिए आपको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। और ये है दूसरा सीक्रेट, आम, जो कि अभी सीजन में है। उसे हम कद्दूकस करके एक आम को डालेंगे ना तो हमारी जो करेले की कड़वाहट होती है ना वो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि खाने में कितना अच्छा लग रहा है। आप हर रोज़ बनाना पसंद करेंगे। यहाँ हम 2 बड़ा चम्मच बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे क्या होता है ना कि जब हम इसे करेले में फिल करेंगे ना तो उसका फिलिंग निकलता नहीं है। अब यहाँ पे आलू का जो चोखा था उसे हम डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए ही आपको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो ये हमारा देख सकते हैं चोखा भी फ्राई होके रेडी हो चुका है। तो थोड़ा सा हम इसे फ्लेवर और बढ़िया देंगे, उसके लिए हम डालेंगे ढेर सारा धनिया का पत्ता। यहाँ पे हम चोखा को भी गर्मा गर्म फिलिंग नहीं करेंगे, तो इसे हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए कि जो करेला था वो ठंडा हो चुका है। तो इसका जो डंठल है सबसे पहले वो आपको कटिंग करना है। कटिंग करते समय ध्यान दीजिएगा कि इसे आप धीरे धीरे कटिंग करें, क्योंकि ये जो मतलब बॉयल होके पक के रेडी होता है ना तो जो मैश हो सकता है, इसलिए आप धीरे धीरे इसका कटिंग करें। और हाँ, आपको इसे 70% तक ही पकाना है। और यहाँ पे सारे करेले को इसी तरीके से 4 भाग में आपको कटिंग करना है। पहले 2 भाग में, इसके बाद 4 भाग में, कुछ इस तरीके का। मुझे ना जब बचपन में करेले नहीं अच्छे लगते थे तो मेरी मम्मी जो है ना इसी ट्रिक से मुझे खिलाती थी। तो मुझे याद आया कि मैं भी अपने बच्चों को खिलाऊं। और सच बता रही हूँ, हमारे बच्चे खाएं, उन्हें पता भी नहीं चला कि एक करेले की रेसिपी बनी हुई है।
इसकी बीज जो है ना वो बहुत आसानी से फिंगर से ही निकल जाती है, क्योंकि ये करेले जो बॉयल होते हैं तो हल्का हल्का बस हाथ को फिंगर को पुश करते जाइए और सारा बीज को इसी तरीके से निकाल लेना है। आपको बीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इससे कड़वाहट होती है। इसीलिए हम इसे बिना बीज के बनाएंगे और इसमें फिलिंग डालेंगे चोखा से, जिससे इसका टेस्ट जो है ना दोगुना नहीं चरगुना हो जाएगा। एक बार आप इस रेसिपी को बनाइएगा तो बार बार बनाना पसंद कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब उसी तरीके से सारा बीज को मैं निकाल के रख लेती हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम फिलिंग करेंगे। चोखा को बढ़िया से आपको भरना है, जैसे कि कोई भी कंजूसी नहीं करना है। चोखा जितना अच्छा भरा रहेगा ना, इसका शेप भी बढ़िया लगेगा और खाने में भी आपको बहुत मज़ेदार होगा। आप देख सकते हैं चोखा भरने के बाद कुछ इस तरीके का होता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक करेला को उठाना है, उसमें आपको चोखा को डाल देना, हाथ से पुश करते हुए उसको शेप को तैयार कर देना है। तो चलिए मैं दूसरा वाला भी बताती हूँ। एक करेला उठाई, बढ़िया से उसको चोखा को डाल देना है। चोखा को डालते के साथ हाथ को बढ़िया से आपको पुश करना है, ताकि उसका चोखा जो है निकले नहीं बाहर। और इसमें जो बेसन डाला हुआ है ना, उससे इसके जो फिलिंग को है ना वो बांध के रखता है। जब हम फ्राई करेंगे तो ना ही टूटेगा, ना ही फूटेगा, ना ही उसका फिलिंग बाहर आएगा। कोई नहीं बता पाएगा आपको ये राज कि 2-3 चम्मच तेल से करेले की इतनी अच्छी रेसिपी भी बन सकती है। क्योंकि गर्मियों में हमें अक्सर कम तेल मसाला से कुछ अच्छा खाने का मन करता, तो इस रेसिपी को सेव कर लीजिए, बिल्कुल आपके लिए है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मात्र 2 टेबल स्पून सरसों का तेल मैं डालूंगी और 1 बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून जितना हम यहाँ पे राई डालेंगे। राई से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, ज़रूर से डालिएगा। इसके बाद आपको गैस को कंटिन्यू चलाते रहना है और आपको तेज़ आंच पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक ये थोड़ा सा क्रिस्प ना हो जाए। करेले पहले से 70% पक चुके हैं, बस 30% हमें पकाना है, इसीलिए हम इसे गैस का फ्लेम को तेज़ करते हुए फ्राई करेंगे, तब ये क्रिस्प होगा, नहीं तो ये टूटने लगेगा। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे करेले एक भी नहीं टूटेगा, ना ही उसकी फिलिंग निकलेगी, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। आप इसे रोटी, पराठा, पूड़ी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, या दाल चावल पे भी आप इसे खा सकते हैं, या ऐसे स्नैक्स की तरह भी आप इसे खा सकते हैं। आप इसका लुक देख सकते हैं, हमारा करेला फ्राई होके रेडी हो चुका है और इसका जो है ना फीलिंग आपको पता चल रहा है कि बढ़िया से पक चुका है। तो मैं सच बता रही हूँ, जो लोग करेला खाने से नाक मुंह चढ़ाते हैं, जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर वो इस तरीके से खाएंगे ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि वो दोबारा तो ज़रूर से बनाएंगे। करेले इतने बढ़िया से पके हैं कि मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, कितना बढ़िया लग रहा है। इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी हाथ से कि बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है। और इसे मैश करके भी दिखा रही हूँ कि करेला ऐसा नहीं कि पका नहीं है, बहुत बढ़िया से पक चुका है। इस रेसिपी की खास बात है कि करेले को हम बॉयल करके बनाते तो 50% इसकी कड़वाहट मिट जाती है और आम और चोखे की फीलिंग इसकी दोगुना टेस्ट बढ़ाती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।